वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम लोग बात करेंगे कि आपका जो ख्वाहिश है, आपको लगता है कि भाई क्या पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ऑफिस में जो मेरा कॉलीग है उसके पास तो नया आईफोन आ गया, एक अगर ले लेते तो इमेज अच्छा होता। कोई भी उभरते हुआ फिल्म स्टार है उसको लगता है कि भाई अगर चार्टर्ड फ्लाइट रहता तो वो भी अच्छा होता। तो अगर देखा जाए हम लोग को सबको कुछ ना कुछ खरीदना है, मगर आगे जाके एक ही प्रॉब्लम है भाई, ठन ठन गोपाल, पैसा नहीं है। अगर पैसा रहता तो कोई बात ही नहीं है, सबके पास सब कुछ अवेलेबल होता जो उसको खरीदना है। मेनली जो इशू है वो है पैसा लेके, सबके पास पैसा नहीं है, मगर विश जो है वो बहुत सारा है। विश लिस्ट हमेशा बढ़ता जाता है, ऑन द अदर हैंड पैसा जो है वो लिमिटेड है। आप बोलेंगे क्या भैया क्या सब बोल रहे हो, कुछ सोल्यूशन है तो बताओ। आप जो बोले जा रहे हो ये तो सबको सब कुछ पता है। सोल्यूशन है, सोल्यूशन जो है वो है ईएमआई या फिर बाय नाउ पे लेटर। आप बोलेंगे ईएमआई तो समझ में आ गया, वो हर महीने देना पड़ेगा, छोटा छोटा जो किस्त है वो मैं सैलरी से एडजस्ट करके दे दूंगा, ठीक है चलिए वो बात सही है। बाय नाउ पे लेटर वो भी तो और भी अच्छा है, अगर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई भैया आपने तो बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया। और आज के दिन में अगर हम लोग इंडिया में कोई भी ई कॉमर्स साइट देखे तो ये हर कोई साइट यही ऑफर कर रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या सीखे? इससे हम लोग यही सीखे इंडिया का जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे प्रीपेड से पोस्टपेड में जा रहा है। अगर हम लोग आज से 5 साल या फिर 7 साल पीछे जाते, इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट था उसमें ये सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। फ्लिपकार्ट से पहले अगर हम लोग देखें कि इंडिया का जो मार्केट था उसमें पहले आपको पे करना पड़ता था, आप पूरा पैसा देते, उसके बाद आप वेट करते भाई सामान आएगा या नहीं आएगा, या फिर आपका इतना भी भरोसा नहीं था कि सामान आएगा। कभी कभार देखा जाता था कि भाई फोन के बदले कोई पत्थर आ गया या फिर दूसरा कुछ, ऐसा बहुत वीडियो हम लोग इनिशियली देख सकते थे, जो कि अभी जाके चेंज हो गया। अभी का जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है आप पैसा देते या नहीं देते, मगर आपका जो सामान है वो आपके पास डिलीवर्ड हो जाता है, के बाद जाके आप अपने हिसाब से पैसा दे सकते हैं। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, मगर फिर भी अगर देखा जाए तो पहले से बेहतर है। इंडिया में फ्लिपकार्ट से पहले भी बहुत सारा ई कॉमर्स साइट था, मगर वो इतना हिट नहीं हुआ जितना फ्लिपकार्ट हुआ। फ्लिपकार्ट का ये जो हिट होने का प्रोसेस जो है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते तो हम लोग को एक चीज पता चल जाएगा। फ्लिपकार्ट का एक प्रोडक्ट था जो सबसे बड़ा हिट। आप बोलेंगे कौन सा प्रोडक्ट भैया, फोन या फिर लैपटॉप? नहीं, फोन नहीं, लैपटॉप नहीं। फ्लिपकार्ट जब शुरू हुआ उसके कुछ दिन बाद से फ्लिपकार्ट ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसको कहते हैं हम COD, मतलब कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी के वजह से हम लोगों को ई कॉमर्स साइट में ट्रस्ट जो है वो गेन हुआ, और हम लोग जो है जब भी सामान हाथ में लेते थे उस टाइम में हम लोग कैश जो है वो पे करते थे। तो इससे हम लोग का जो ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर बढ़ा, और वही ट्रस्ट आगे जाके हम लोगों को हेल्प किया ग्रो करने में। मतलब इनिशियल टाइम में जब हम लोग जब ई कॉमर्स साइट में शॉपिंग करते थे तब हम लोग को डर लगा रहता था कि भाई पैसा तो दे देंगे मगर सामान आएगा या फिर नहीं आएगा, मगर वो चीज जो है वो चला गया जब कैश ऑन डिलीवरी आया। फ्लिपकार्ट के लॉन्च के टाइम में हम लोग अगर दूसरा ई कॉमर्स जो साइट अवेलेबल था उसमें से और फ्लिपकार्ट में कंपेयर करते तो हम लोग फ्लिपकार्ट का हिट होने का जो मेन रीजन है वो था COD, और यही COD आगे जाके और भी अपडेट हुआ। आज के डेट में ये पोस्टपेड हो गया। उस टाइम में हम लोग को शॉपिंग करने के लिए पहले पे करना पड़ता था, अभी है कि भाई अभी आज खरीद लो अब बाद में पे करो। तो इस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे प्रीपेड से पोस्टपेड की तरफ जा रहा है। इंडिया जो है ज्यादा बिजनेस कर रहा है। तो अब बात करते हैं टेक्निकली कैसे ये काम करता है। RBI के तरफ से अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम लॉन्च किया है, जो कि एक फ्रेमवर्क है जिसमें हर किसी इंसान को फिनेंशियली ट्रैक किया जाता है। ट्रैक किया जाता है मतलब ये नहीं है कि उसका जो डेटा है वो पब्लिक किया जाता है, ये एक टोटली एनक्रिप्टेड सिस्टम है, मगर इसमें जो एक्टिविटी है इंसान का फिनेंशियल, मतलब आपका जो फिनेंशियल डेटा है उसको एनक्रिप्टेड मोड में सेव किया जाता है, और आपका फिनेंशियल जो एक्टिविटी है उसको पूरा रिकॉर्ड किया जाता है। आगे जाके अगर किसी को भी ये डेटा जरूरत है तो आपका जो ऑथराइजेशन है वो लिया जाता है, और वही डेटा जो है उसको सप्लाई किया जाता है। इस हिसाब से कोई भी इंसान अगर कुछ खरीदना चाहता है तो उसका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई इंसान कैसा है, इंसान उधार लेके वो पैसा दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, इंसान जो हर महीने कमा रहा है या फिर नल्ला है, या फिर इंसान का एक्टिविटी क्या है वो इससे पता चलता है। टर्म यूज किया जाता है, एक है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, मतलब हम लोग, दूसरा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स, मतलब जो भी ये एक्सेस करता है, लोन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर जो बैंक होते हैं वो इस कैटेगरी पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं ये अकाउंट एग्रीगेटर जो इकोसिस्टम है ये कैसे काम। तो हम लोग को जब भी लोन चाहिए होता है, या फिर हम लोग अगर EMI में कोई सामान खरीदना चाहते हैं, या फिर पे लेटर स्कीम में जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, हम लोग अपना जो डेटा है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स को देते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए कोई भी ये बैंक हो सकता
सकता है, या फिर जो लोन देता है वो हो सकता है, या फिर कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो वो क्या करता है, हम लोग का जो डेटा हम लोग देते होता है, हम लोग का जो नेम होता है या फिर हम लोग का आधार नंबर होता है, तो वो अपना सिस्टम में ये पुट करता है और यही सिस्टम आगे जाके एक ऑथेंटिकेशन मांगता है हम लोग की तरफ। वो ऑथेंटिकेशन हम लोग जब देते हैं उसके बाद से ये जो डेटा है ये अपना इस सिस्टम में पूरा सर्च करता है और वो पूरा सर्च करने के बाद ये जो डेटा है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स, मतलब जो लोन प्रोवाइड करने वाला कंपनी है या फिर बैंक है, उन लोगों के पास प्रोवाइड, जिससे जाके ये जो लोन प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है इन लोगों को पता चल जाता है कि आगे का बंदे का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या मेरे पास इतना पावर है कि ये जो लोन में ले रहा हूँ ये आगे जाके मैं पे कर पाऊंगा या फिर नहीं। अगर ये मैं पे नहीं कर पाऊंगा तो उस हिसाब से लोग लोन जो है ये कैंसिल कर देता है, या फिर मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस हिसाब से ये लोग का जो लोन का परसेंटेज है वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद ये लोग डिसीजन लेता है और अपने हिसाब से लोन जो है मुझे प्रोवाइड करता है। ये जो टोटल प्रोसेस है ये पूरा एन्क्रिप्शन के अंदर होता है, जिससे क्या कस्टमर का जो डेटा है वो कभी भी लीक नहीं होता है एंड ये डेटा सर्वर में भी अगर रहता है तो कोई भी उस सर्वर में घुस के ये जो एन्क्रिप्शन है ये हटा नहीं सकता। तो आपका डेटा पूरा सिक्योर रहता है, ओनली आपके ऑथराइजेशन के बाद ही ये डेटा एक्सेस कर सकता है ये जितना भी FIU होते हैं उन लोग। तो इस तरह से अगर देखा जाए पूरा जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छा, और इस प्रोसेस का मेन बात है कि ये जो प्रोसेस है सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर ये पूरा जो डेटा है ये यूजर्स के पास आ जाता है और यूजर्स जो है अपना डिसीजन तुरंत ले सकते हैं, साथ ही साथ आपका जो काम है वो जल्दी निपट जाता है। इंस्टेंट क्रेडिट, पोस्टपेड, पे लेटर, नो कॉस्ट EMI, ये जो 4 ऑप्शन है ये आगे जाके इंडियन इकोनॉमी में बढ़ने वाला है और इसके पीछे जो रीजन है वो है अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। इंडियन इकोनॉमी में ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसीलिए इंडियन इकोनॉमी प्रीपेड के वजह से पोस्टपेड में आ जा रहा है। ये प्रोसेस के लिए इंडियन इकोनॉमी को क्या हेल्प हो रहा है, इंडिया में जो भी कंपनी पहले बिजनेस नहीं कर रहा था या फिर जो सामान आप सोच रहे हैं कि भाई मैं खरीद नहीं पाऊंगा कि एक साथ मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शंस आ जा रहे हैं। आप धीरे धीरे जो पैसा है वो EMI में देख सकते हैं। जो कंपनीज है उन लोगों का भी प्रोडक्ट ज्यादा बेच रहा है और कंपनीज जो है इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। आज के डेट में अगर हम लोग देखें बहुत सारा जो MNCs है वो अपना जो प्रोडक्ट है इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। उन लोगों का ट्रस्ट है कि इंडिया में जब तक ये इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है उस हिसाब से वो अपना जो प्रोडक्ट है इंडिया में बेच सकते हैं और इंडियन लोग अपने तरफ से ये प्रोडक्ट खरीदेगा भी, क्योंकि हम लोग का एक माइंड सेट है अगर हम लोग को एक साथ में ज्यादा पैसा देना पड़ता है तब वो जाके हम लोग के लिए प्रॉब्लम होता है। वही पैसा अगर हम लोग डिवाइड करके देते, हम लोग का जो माइंड सेट है कि भाई वो लोग हम पर मंथ तो हम लोग को एक सर्टेन अमाउंट देना पड़े जो हम लोग अफोर्ड कर सकते और उस हिसाब से हम लोग का जो विश लिस्ट है हम लोग फुलफिल करते और आगे जाके शॉपिंग भी होता है और इस प्रोसेस से हेल्प हो रहा है और इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाके 1990 में देखें तो उस टाइम में ऐसा था कि आपके पास पैसा रहने पे भी आप हर कोई सामान खरीद नहीं पाते। आप बोलेंगे मतलब उस टाइम में इंडियन इकोनॉमी जो था एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, पैसा रहने के बाद भी अगर आपको कुछ सामान खरीदना था आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था या फिर आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस खरीदना पड़ता था कि भाई मैं ये सामान खरीदूंगा, मुझे परमिशन दिया जाए तभी जाके आप ये सामान खरीद सकते हैं। आप बोलेंगे भैया ऐसा भी था इंडिया में? हाँ ऐसा था 1990 से पहले जब इंडिया का इकोनॉमी जो था वो क्लोज्ड इकोनॉमी था। 1991 में ये डिसीजन लिया गया और इंडिया का जो इकोनॉमी है इसको ओपन कर दिया गया। मतलब कोई भी कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस कर सकता है और उस हिसाब से अगर इंडिया में किसी के पास पैसा है वो अगर पैसा पे करता है तो वो पैसा से कोई भी कुछ सामान खरीद सकता है। इससे जाके क्या हुआ, जो अमीर लोग थे वो लोग जो है अपना विश लिस्ट जो है तुरंत फुलफिल करने लगे क्योंकि सबके पास पैसा ऑलरेडी अवेलेबल था सामान खरीदने। जो कॉस्टली प्रोडक्ट थे वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल था, ना कि हर किसी के लिए। आगे जाके जब इंडिया में EMI ऑप्शन आया या फिर पे लेटर ऑप्शन आया तो अभी ऐसा हो गया कि हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए अवेलेबल होने लगा है कि आपके अगर विश लिस्ट में कुछ भी है आप धीरे धीरे पैसा देके या फिर अभी लेके उसको धीरे धीरे आप पैसा देते जाइए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इकोनॉमी जो है ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ ऑल ओवर वर्ल्ड से जो कंपनीज है वो इंडिया में आ रहा है बिजनेस करने के लिए और इंडियन लोग जो है पैसा जो है वो धीरे धीरे EMI में दे रहे हैं। 2015 में इंडियन इकोनॉमी के लिए मेजर स्टेप लिया गया जिसमें किया गया डिजिटलाइजेशन, जैसे कि आप UPI ले लीजिए या फिर eKYC ले लीजिए। इससे जाके इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको बूम होने में बहुत ज्यादा हेल्प। आप बोलेंगे कैसे? इसके पीछे 2-4 रीजन है। जो पहला जो है वो है UPI। आज के डेट में अगर देखा जाए UPI एक ऐसा टेक्निक है जो कि इंडिया में विकसित है। यही UPI को यूज करके हर दिन इंडिया में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है जो कि वीजा
या फिर मास्टर का जो इंडिया में पहले बाजार था वो खराब कर दिया। प्रोसेस जो है ये बहुत ईजी है। आज के डेट में आपके घर के सामने जो सब्जी बेचते हैं उससे लेके अगर आप कोई फोन खरीदने जाते हैं वहाँ भी आपका ये जो यूपीआई सिस्टम है यूज हो रहा है। कम्प्लीटली जो प्रोसेस है ये इंडिया ने इसलिए वीजा या फिर मास्टर के तरह पर ट्रांजैक्शन में कोई दूसरा कंट्री कुछ अर्न नहीं कर रहे। अगर हम लोग वीजा या मास्टर कार्ड को देखें तो हम लोग को एक चीज पता चलता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसमें एक परसेंटेज जो है वो वीजा या मास्टर ले रहा था, जो कि आगे जाके यूएस को प्रॉफिट दे रहा था। जब से यूपीआई आया है तब से ये जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे घट रहा है और इसी को लेके यूएस चिंतित है, मगर इंडिया जो है वो धीरे धीरे हैप्पी हो रहा है। आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी को बहुत सराहा गया है और यही टेक्नोलॉजी से इंडिया जो है ग्रो कर रहा है। अगर हम लोग बाय नाउ पे लेटर का बात करें तो 2024 तक ये बाय नाउ पे लेटर जो है ये इंडिया में बहुत हिट होने वाला है, क्योंकि इसी को बेस्ड करके ज्यादातर ई कॉमर्स जो साइट है वो ग्रो करेगा और इसी के वजह से इंडिया में जितना भी मल्टीनेशनल कंपनी है साथ ही साथ इंडियन जो कंपनी है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच पाएगा। अगर प्रोडक्ट का वैल्यू कुछ ज्यादा होता है जो कि आप इंस्टेंटली अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप ये बाय नाउ पे लेटर को यूज करके वो शॉपिंग कर पाएंगे। आप ये बाय नाउ पे लेटर प्रोसेस को यूज करके इसका पूरा पे कर पाएंगे। एक सर्वे के तरफ से पता चलता है कि दिन 2026 ये बाय नाउ पे लेटर स्कीम को यूज करके लगभग $50 बिलियन का ट्रांजैक्शन होगा, जो कि अभी तक सिर्फ $3 बिलियन होता है। तो आप समझ ही सकते हैं इसका जो फ्यूचर है कितना ब्राइट है और कितना जल्दी ये बाय नाउ पे लेटर जो है ये ग्रो करेगा। मेनली जो ई कॉमर्स साइट है उसका हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होगा इसमें। आगे जाके इंडिया जो है वो पहले सामान अपने हाथ में लेगा, फिर जाके इंडिया धीरे धीरे जो है उस सामान के लिए पे करेगा। एक टाइम में ऐसा था कि इंडिया में कोई सामान लेने से पहले आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ रहा है। आज के डेट में आपको कोई सामान लेने के लिए पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है और वही पैसा जो है आप धीरे धीरे दे सकते। इससे जो बिजनेस है वो हमेशा इंडिया में ग्रो कर रहा है। आगे जाके ऑल ओवर वर्ल्ड से हर कोई कंपनी इंटरेस्टेड होगा इंडिया में अपना जो बिजनेस है वो स्प्रेड करने के लिए। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ इंडिया का इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे। तो ये जो पूरा स्टोरी था इससे हम लोग क्या सीखे? इससे हम लोग बहुत कुछ सीखे। पहला जो है कि हमेशा कोई भी कंट्री को अगर ग्रो करना है उसके लिए ओपन मार्केट का जरूरत। क्लोज्ड मार्केट में आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपका जो इकोनॉमी है वो सफर करेगा। आज के डेट में भी अगर देखा जाए दुनिया में बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो उन लोगों का जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड है और उस हिसाब से अगर देखा जाए कंट्री जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको दुनिया के लिए अपना जो इकोनॉमी है उसको खोलना पड़ेगा। मार्केट को खोलिए और आप बिजनेस कीजिए, आपका भी ग्रो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप कुछ विश करते हैं और वो विश आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो आपके लिए इंडिया में एटलीस्ट बाय नाउ पे लेटर या फिर पोस्ट पेड या फिर EMI ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके हेल्प से आप अपना जो विश है वो फुलफिल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में जाके आपको इसके लिए पे करना। हमेशा ओपन इकोनॉमी में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है या फिर ज्यादा बिजनेस अवेलेबल है कंपेयर टू क्लोज इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग यही कह सकते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है वो एक साथ ज्यादा बड़ा अमाउंट देने में घबराता है, मगर वही अमाउंट अगर EMI में देना पड़े या फिर वही अमाउंट अगर डिवाइड करके देना पड़ेगा तब इंसान का जो दिमाग है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भैया मुझे अभी भी 1000 रुपया दीजिए तो आप बोलेंगे 1000 रुपया नहीं है भाई, तू 100 रुपया रख। नेक्स्ट मंथ में अगर मैं फिर से 100 रुपया लूंगा तब आप हैप्पी है, मगर जब भी मैं आपको एक साथ बड़ा अमाउंट चाहूंगा तो तब आप बोलेंगे कि भैया ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये जो ह्यूमन माइंड का सेटअप है यही इंडिया को प्रीपेड से पोस्टपेड इकोनॉमी में ले जा रहा है। जितना भी ये डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है ये डिजिटल रेवोल्यूशन जाके इंडिया का जो इकोनॉमी है इसको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है और जितना भी नया ऑप्शंस आ रहे हैं मेनली जो ई कॉमर्स मार्केट है उन लोगों में ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है, इसलिए बिजनेस जो है वो इंडिया में ग्रो कर रहा है। इंडिया का जो फ्यूचर मार्केट है वो आगे जाके बाय नाउ पे लेटर में शिफ्ट हो जाएगा और ज्यादातर ई कॉमर्स साइट ये बाय नाउ पे लेटर जो ऑप्शन है ये प्रोवाइड करेगा। ऑन द अदर हैंड हम लोग अगर इंडिया का फिनटेक देखें, इंडिया का जो फिनटेक है बहुत सारा कंपनी ग्रो करेगा ये बाय नाउ पे लेटर को बेस कर, और यही फिनटेक अपना जो ग्रोथ है ये मेनली डिपेंड करेगा इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट का मूवमेंट के ऊपर। साथ ही साथ ये जो अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल है जिसमें बाय नाउ पे लेटर एक ऑप्शन है वो भी हेल्प करेगा इंडिया का फिनटेक का ग्रोथ में।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैंने पहले ही आपको बोला था कि फ्लिपकार्ट जब हिट हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्लिपकार्ट का एक अनोखा सोच था कि COD कैश ऑन डिलीवरी। आज के डेट में ये जो है ये थोड़ा सा अपडेट हो गया कि बाय नाउ पे लेटर। हो सके कि इन फ्यूचर में जाके इसमें और भी ऑप्शंस ऐड हो, मगर इस स्टोरी में सबसे जो बेस्ट चीज है कि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस हो रहा है। कोई भी कंट्री के लिए बिजनेस जो है वो बहुत मैटर करता है। आज के डेट में ये सारा प्रोसेस यूज करके इंडिया का जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रहा है। इंडिया का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो जाके इंडिया को एक अच्छी जगह में ले जा रहा है। पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से जितना भी बड़ा कंपनी है वो इंडिया में इंटरेस्ट हो रहा है आने के लिए और इंडिया में बिजनेस करने के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए इंडिया का तरक्की हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देख के आपका जो नॉलेज है उसमें भी कुछ तरक्की हुआ है तो प्लीज मुझे भी तरक्की करने का एक मौका दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगता है एक ऐसा वीडियो बनाने में, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च किया जाता है। तो आगे जाके मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तो मेरा जो ग्रोथ है इसमें हमेशा आप हेल्प करेंगे। यूट्यूब में अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं ग्रो कर पाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।